किसने बोला देखो ये कूलर यहाँ पे रखने के लिए? अगर मेरे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करता? मैडम माफी चाहता हूँ, क्या है ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए ये कूलर लगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि आपको करंट लग जाएगा। अच्छा, अब तू वेट कर रहा है किसी को करंट लगेगा जब ये कूलर तू यहाँ से हटाएगा? क्या है ना मैडम, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता। मैडम बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से, इसलिए कूलर थोड़े दिन पहले यहाँ पे रखा है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आपको करंट भी लग जाएगा। अबे गर्मी लग रही है ना तेरे को तो वाटर कूलर रख रखा है अंदर। अगर तेरे को ज्यादा ही गर्मी लग रही है तो नहा लिया करना उस पानी से। इस कूलर को रखने के लिए किसने बोला तेरे को? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अरे उस पानी से प्यास बुझेगी, जो गर्मी मुझे लग रही है उससे राहत थोड़ी देगा वो वाटर कूलर। एक बार देखियो अपने आसपास कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं। अगर थोड़ी देर उसके नीचे खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, तो मर जाएगा तू। मैडम दरअसल कई बार ना पेड़ के नीचे आसरा लेने की कोशिश की है हमने, लेकिन जब भी कोई आता जाता था और देखता था कि गेट पे चौकीदार नहीं है तो हमें बहुत सुनाया करता था। अब हम क्या करते, नौकरी खोने के डर से कहीं जाते ही नहीं थे, 8-8 घंटा यहीं पे खड़े रहते थे। तभी हमने ये कूलर यहाँ पे लगवा दिया, सोचा थोड़ी तो राहत मिलेगी गर्मी से। और कोई बात नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा आराम मिल जाता है मुझे। तेरे आराम के चक्कर में ना मेरे को करंट लगा है बहुत तेज। अगर मेरे को कुछ हो जाता फिर क्या करता तू? मैडम माफी चाहते हैं इसके लिए। माफी मत मांग मेरे से, अभी के अभी हटा इस कूलर को। समझ में आया तेरे को? मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप एक बार देखे तो सही कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हमारे पास ले देके यही आसरा है यहाँ पे बैठने का। अगर आप ये कूलर हटवा देंगी तो हमारा क्या हाल होगा, सोचा है आपने? देख मेरे को ना इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तेरे को गर्मी लगे या तेरी तबीयत खराब हो या तू गर्मी के मारे मर जाए। मैंने एक बार बोला तो ये कूलर हटा तो हटा, वरना ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं मैडम से कहकर। मैडम ऐसा मत बोलिए, आप अगर चाहती है कि ये कूलर मैं यहाँ से कहीं और रख दूं तो कहीं और रख दूंगा मैं। रखना नहीं है, हटाना है। देख रहा है ना तेरे मारे मेरे को कितनी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। देख रहा है कितनी गर्मी लग रही है। तू ऐसा तो नहीं मानेगा, यहाँ पे ऐश मौज करने आया ना तू। रुक अभी मैडम को फोन करती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे आ गई। थैंक गॉड मैम आप यहाँ पर आ गई। ये देखना इसने कूलर रख रखा है यहाँ पे, इससे ना मेरे को करंट लग गया। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो फिर ये क्या करता बताना मैम। और मैडम ऊपर से ना मेरे से बहस किए जा रहा है कि मैं कूलर नहीं हटाऊंगा। कर लो जो करना है, बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ लो मेरा। बकवास बंद करो सलोनी अपनी, शायद तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कूलर मैंने ही जतिन भैया को दिया है। क्या मैडम, ये कूलर आपने इसको दिया है? हाँ, ये कूलर मैंने इनको दिया है। तुम एक बात बताओ, अभी तुम्हें जतिन भैया से बात करते हुए कितना टाइम हुआ? तुम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट ही खड़ी होगी और अपने आप की हालत देखना एक बार, पूरा पसीना पसीना हो चुकी हो। और तुमने जतिन भैया के बारे में सोचा है? ये यहाँ पे पूरे 8 घंटे खड़े रहते हैं, यहीं पे खड़े होकर के अपनी पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। इनके बारे में सोचा है कभी? और अभी 1-2 हफ्ते पहले तो इनके पास ये कुर्सी तक नहीं थी। तुमने कभी इन पे ध्यान दिया है कि इनकी हालत कैसे हो रही है ड्यूटी करते हुए? तुम्हारा काम तो मैनेज करने का है ना, तुम सिर्फ अंदर के स्टाफ का ख्याल रखती हो क्या? सिर्फ उन्हीं को मैनेज करती हो? तुम ना मैनेजर का काम करती हो सलोनी, तो तुम ना पार्शियलिटी मत किया करो। अंदर का स्टाफ है, बाहर का स्टाफ नहीं है। अरे मैम मैंने वाटर कूलर रख तो रखा है इसके लिए कि पानी पी ले अगर इसको ज्यादा गर्मी लगे। और मैं क्या करती बताओ जरा। मुझे एक बात बताओ सलोनी, सिर्फ वाटर कूलर रखने से सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? और ठंडा पानी तो सिर्फ अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए है ना, जो बाहर गर्मी पड़ रही है उसको कौन शांत करेगा? तुम्हें तो जतिन भैया का ख्याल था नहीं, तो मुझे ही लगा कि मेरे को ना आगे आकर के एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो जतिन भैया से मतलब ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने ये कूलर रखवाया यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में एसी ना लगाओ तो तुम सिर्फ ठंडा पानी पी करके काम चला सकती हो? मैम मैं कहाँ और ये कहाँ, हम दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकती हो? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। सलोनी बात पता है क्या, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मैनेजर की पोस्ट क्या हासिल कर लिया, तुम्हें बाहर के लोगों से फिर मतलब ही नहीं है, सिर्फ अंदर की चीजों को देखती हो क्या? अंदर का स्टाफ है तुम्हारे लिए, लेकिन जतिन भैया तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि ये बाहर बैठ करके काम करते हैं, है ना? अरे मैम आप मेरी ना बात, अपनी बकवास ना बंद करो सलोनी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक चीज तुमने खुद से सोची है? तुम्हें लगता नहीं है कि अंदर का स्टाफ कम काम करता है और जतिन भैया यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं? तुम खुद देख रही हो ना कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है, और जतिन भैया इसी गर्मी में पूरे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो भी इस तरीके से बाहर खड़े रह करके। तो उनके लिए जब मैंने एक छोटा सा कूलर लगवा दिया तो इसमें इतना इशू बनाने वाली कोई बात नहीं थी। ये काम तुम्हारा था, बल्कि मैंने आगे आकर के ये काम किया है। ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे ऑफिस का इतने अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, तो हम इनके लिए सिर्फ एक कूलर का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? बल्कि तुम्हें तो जतिन भैया का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें आगे आकर के मेरे को बताना चाहिए था कि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है मैडम, जतिन भैया के लिए एक छोटा सा कैबिन क्यों ना बनवा दें हम?
अपना काम तुम ढंग से करती ना तो मुझे आगे आकर के टांग नहीं अड़ानी पड़ती। क्या ही मैनेज करोगी तुम मेरे ऑफिस में। एक काम करते हैं सलोनी, जब तुम अपना काम ही अच्छे से नहीं कर रही हो तो तुम्हें रखने का फायदा क्या है। तुम एक काम करो, आज के आज ही रिजाइन दे दो मेरे ऑफिस से। नहीं मैम, आप ये कैसी बातें कर रही है। मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया। आइंदा मैं हमेशा भैया का ध्यान रखूंगी। प्लीज मैम मेरे को नौकरी से मत निकालना। जतिन भैया का ही नहीं, हर स्टाफ का तुम्हें ख्याल रखना है, चाहे वो अंदर का स्टाफ हो या बाहर का स्टाफ हो। जतिन भैया हो या काम करने वाला मुकेश जो हमारे यहाँ पे माली का काम करता है, या प्यून वाले भैया, सबका ख्याल तुम्हें ही रखना है। यहाँ पे तुम मैनेज करने के लिए आई हो तो चीजों को अच्छे से मैनेज करो। जी मैम, और आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और खुद जाकर लोगों को देखूंगी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैडम इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो आप पूरी कर देना। मैम आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करूंगी। और भैया प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मेरे को तो एहसास ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और मुझे भी माफ़ कर दीजिए, अगर कूलर थोड़ा साइड लगाता तो आपको करंट ना लगता। ठीक है जतिन भैया, मैं एक काम करती हूँ, सलोनी को बोल देती हूँ, ये किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेगी, आप कूलर ठीक करवा देने। ठीक है, देख लेना करंट कहाँ से आ रहा है, और जब तक आप यहाँ पे आराम से बैठो और कूलर चला लेना। और सलोनी तुम ध्यान रखना जतिन भैया का, आगे से अगर कोई कंप्लेन आई ना तो वो तुम्हें पहले सॉल्व करनी है, बाद में मेरे पास आनी चाहिए वो कंप्लेन। समझ में आ गया तुम्हें? और जल्दी से अंदर जाओ और किसी मैकेनिक को बोलो, किसी और को करंट ना लग जाए इस कूलर से। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तो नहीं, 2-3 दिन बाद ना एक काम करना, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बना देंगे हम जतिन भैया के लिए। उस चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो मेरे से साइन करवा लेना। ठीक है? हाँ मैम ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वरना एक गरीब चौकीदार के बारे में भला सोचता ही कौन है। जतिन भैया थैंक यू कहने की कोई बात ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे लिए इतना सोचते हो, मेरे ऑफिस के लिए इतना करते हो, तो क्या मैं आपके लिए इतनी सी चीज़ नहीं कर सकती? ठीक है जतिन भैया, आप आराम से बैठ जाइए और कूलर ध्यान से चलाना, देखना आपको करंट ना लग जाए। अभी 10-15 मिनट में मैकेनिक भी आ ही जाएगा, ठीक कर देगा कूलर। चलो सलोनी।